जी नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आपके लिए हमने ला लिया है रक्त की जानकारी का पार्ट 2 ला लिया है। और पार्ट वन में आपको लगभग 12 प्रश्न करा दिए थे और पूरी अच्छी तरीके से और पूरा सेक्रीफाइज मतलब पूरा क्वेश्चन मास्टरों को देखिए हर एक प्रश्न को पूरा टोर मरोड़ के बताए थे। उस तरह से और आगे बताने के लिए मैं आपको यह वीडियो बना रहा हूँ। और आपको इस वीडियो को देखना जरूर है। आप अगर आप 9, 10, 11, 12 अगर आप 9, 10, 11, 12 या कंपटीशन लेवल में जेईई, नीट, यूपीएससी, बीपीएससी जो भी आप परीक्षा देंगे, जितना भी कंपटीशन लेवल का परीक्षा रहेगा उसमें इससे प्रश्न पूछा जाएगा। आप देख लेंगे। आप क्या है, ये अगर आप लाइब्रेरी जाते हैं, आपको मैं उदाहरण बता रहा हूँ कि अगर आप लाइब्रेरी जाते हैं तो आज सभी बड़े छात्र कंपटीशन लेवल की तैयारी करने वाले सब देख रहे हैं 9 क्लास से लेके 12th क्लास के बुक को पूरा एकदम रिविजन कर रहा है, भर भर के पढ़ रहा है। यहाँ से यहीं तक बुक को भर भर को पढ़ रहा है 9th से 12th तक। अगर 9th से आप 12th तक अच्छी तरह से पढ़ लेते हो तो आप हर एक कंपटीशन की तैयारी कर सकते हो बहुत अच्छे से। तो आइए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ज़्यादा बातचीत नहीं होनी चाहिए। सही बात है, ठीक है। मैंने 12 प्रश्न तक करा दिया था। आइए 13वां प्रश्न क्या कह रहा है कि प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? प्लेटलिस्ट का दूसरा नाम क्या है? इसका राइट ऑप्शन दिया हुआ है। प्लेटलिस्ट का दूसरा नाम क्या है? पहला एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थेमोसाइट, लिपोसाइट। थेमोसाइट को ही क्या कर देंगे हम? प्लेटलिस्ट। क्या करेंगे? थेमोसाइट को प्लेटलिस्ट। थेमोसाइट को क्या कर देंगे? प्लेटलिस्ट कर देंगे। कैसे करेंगे प्लेटलिस्ट? ये प्लेटलिस्ट ऐसा कोई कार्य क्या है बताइए? इसका कार्य क्या है? प्लेटलिस्ट का कार्य क्या है? प्लेटलिस्ट का कार्य क्या है? ये रक्त को जो है ना, रक्त को थक्का बनाने का कार्य करता है। अगर आपका बॉडी, मान लीजिए, सिर्फ आपको मानने के लिए हम कर रहे हैं, सही नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए आपका बॉडी है, ठीक है, इसके अंदर खून दौड़ रहा है, खून खून है इसके अंदर। और यहाँ से मान लीजिए, यहाँ से ऐसे कट गया तो ये खून जो है बाहर निकलने लगेगा। सही बात है, खून जो बाहर निकलने लगेगा और आप इसको रोकिएगा भी। तो प्लेटलेट्स क्या करता है? खून में भी प्लेटलेट्स पाया जाता है कुछ कुछ। क्या भाई साहब जी? खून में भी प्लेटलेट्स कुछ कुछ पाया जाता है। खून में कुछ प्लेटलेट्स पाया जाता है कुछ कुछ। ये यहाँ पे आके यहाँ पर रोक देगा इसको, समझ गए ना? थक्का बना देगा पूरी तरह से। तो खून खून को थक्का बना दिया, यही इसका कार्य है। और आगे आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? समय लगेगा लेकिन प्रश्न को एक्सप्लेन के लिए चलेंगे। देखिए आगे क्या कर रहा है। आगे कर रहा है कि सबसे अधिक संख्या
कौन सी WBC पाई जाती है? सबसे अधिक संख्या में कौन सी WBC पाई जाती है? क्वेश्चन थोड़ा सा आपको पटंग लग रहा होगा, कह रहा है कि WBC सबसे अधिक संख्या किसमें पाया जाता है? WBC की सबसे अधिक संख्या, पूरी अधिक संख्या किसमें पाया जाता है? सबसे अधिक संख्या बताइए। ऑप्शन दिया हुआ है बेसोफिल, एसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट। देखिए इसका जो सबसे ज्यादा इसमें संख्या जो है ना, जो न्यूट्रोफिल का है, इसका न्यूट्रोफिल का, यही राइट आंसर हो जाएगा, न्यूट्रोफिल। आगे बताएंगे इसका क्या कार्य है। आगे आइए, आगे क्या कर रहा है? अब कर रहा है कि सबसे बड़ी WBC कौन सा है? यहाँ पे क्या कर रहा था? यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा था सबसे अधिक, अर्थात सबसे बड़ी कर रहा है। क्या कर रहा है? सबसे बड़ी WBC। तो सबसे बड़ी WBC क्या है? सबसे बड़ी, जैसे मान लीजिए WBC, मान लीजिए ये WBC है, क्या है? WBC है समय देने की इजाजत आपका है। अगर समय देते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं देते तो तब भी बहुत अच्छा है। अगर समय देते हो तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा, जान जाइए। ठीक है, समझ गए ना? समय दीजिए। अगर नहीं अच्छा लग रहा है मेरा बात तो आप 2x करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें है, लेकिन जरूर देखिएगा। देखिए आपको मैंने क्या कहा है, आपको मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए WBC मतलब श्वेत रक्त कोशिका, हिंदी इसका होता है WBC का। मान लीजिए WBC, क्या WBC है? क्या है WBC है? हाँ भैया WBC क्या है? WBC है, WBC। अब देखिए, अभी कराएंगे कि सबसे अधिक, सबसे बड़ा, आपको इसमें नजर आ रहा है ई बड़ा हुए, यहाँ है ई बड़ा है, नजर आ रहा होगा। ये सब कोची कुल है, बड़ा बड़ा है WBC, है ना? देखिए, अच्छा इसको क्या कहेंगे? इस WBC, बड़ा वाला WBC क्या कर देंगे? मोनोसाइट। क्या कर देंगे? मोनोसाइट। समझ गए ना? अच्छा ठीक है, और सबसे अधिक संख्या किसका होता है? सबसे अधिक संख्या देखिए, ये सब छोटा छोटा है, ध्यान से देखिएगा। ये सब जो है, ये सब छोटा छोटा है, तो छोटा छोटा है, इसी को क्या कर देंगे? न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल क्या कर देंगे? न्यूट्रोफिल। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मोनोसाइट। ठीक है, आइए आगे, आगे क्या कर रहा है? आगे कर रहा है कि एंटीबॉडी निर्माण कौन करता है? एंटीबॉडी, ध्यान से देखिएगा। मोनोसाइट को दो भागों में बांटा है, पहला टी, नहीं लिपोसाइट को दो भागों में बांटा गया है, पहला टी लिपोसाइट, दूसरा बी लिपोसाइट। पहला टी लिपोसाइट, दूसरा बी लिपोसाइट। टी लिपोसाइट का क्या कार्य है, बी लिपोसाइट का क्या कार्य है, ध्यान से सुनिएगा। टी जो है ना, यहाँ पे जो टी है, टी का पहले कार्य समझते हैं। अगर आप टी का कार्य समझ गए तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, आप बी का भी कार्य समझ सकते हैं। यहाँ पे था बी टी, लेकिन हमने कर दिया टी और बी, कोई दिक्कत? एनी बॉयज, कोई दिक्कत? बट हम क्वेश्चन है कि एंटीबॉडी कौन निकालता है, यही है ना? एंटीबॉडी कौन निकालता है? तो आपको बहुत अच्छे से पता हुआ कि यह एंटीबॉडी है ना भैया, ध्यान सुनिएगा कि एंटीबॉडी, क्या एंटीबॉडी,
एंटीबॉडी निकालने मतलब निर्माण, जन्म कौन देता है? जन्म कौन देता है एंटीबॉडी का? तो एंटीबॉडी का जन्मदाता है ना, क्या है? एंटीबॉडी का जो जन्मदाता है वो है, हमको हिसाब से लगता है एंटीबॉडी का जन्मदाता लिपोसाइट। लेकिन कौन लिपोसाइट है? तो यहाँ पे हो जाएगा टी लिपोसाइट। कौन हो जाएगा? टी लिपोसाइट। कौन हो जाएगा? टी, यहाँ पे टी रहेगा, समझ गए? टी लिपोसाइट। आगे आगे यार, कहाँ चल गया भाई? अगला प्रश्न है कि एलजीर में, एलजीर समझते हैं? एलजीर क्या होता है? एलजी में किस डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ती है? एलर्जी में नहीं, एलर्जी नहीं होता, ऐसे लिखना है एलर्जी हो रहा है। किसकी संख्या बढ़ती है? तो एलर्जी में ऑप्शन है न्यूट्रोफिल, इस इओसिनोफिल, मोनोसाइट, लिपोसाइट। तो इसमें जो है ना एलर्जी, जिससे आपको एलर्जी कैसे आता है पहले समझिए। एलर्जी ये आता कैसे है? आता कैसे एलर्जी बताइए? वो आपको आगे बता देंगे। आगे और प्रश्न है इसके इसके संबंधित, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सी। तो नहीं, कभी सी नहीं होगा, कभी भी नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? बी। कौन होगा? बी। कौन होगा? बी। ठीक है, आइए आगे। अगला कह रहा है कि हिस्टामिन को स्रावित कौन करता है? हिस्टामिन को स्रावित कौन करता है? ये कह रहा है अभी। हिस्टामिन को स्रावित कौन करता है? पहले देखिए, हिस्टामिन जो है ना, हिस्टामिन, अरे यार, हिस्टामिन जो है ना भैया, हिस्टामिन जो है, हिस्टामिन जो है ना, ई वाला जो है ना हिस्टामिन, ई हिस्टामिन है जो, इस बात हम कर रहे हैं, ये हिस्टामिन है ना, हिस्टामिन है ना, ये पहले क्षारीय है। क्या है? क्षारीय भी है, ठीक है। और बताइए तो बारे में, बताइए क्षारीय का मीनिंग क्या होता है? जैसे एसिड है तो एसिडो कहेंगे, एसिडो। आई क्षारीय क्या कहते हैं? बेसो। क्या कहेंगे? बेसो। अंतिम में फिर लगा देना है। क्या लगा देना है? फिर चलेगा, बेसो फिर। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, घबराइएगा नहीं। आपको यहाँ पे क्वेश्चन देख के मत घबराना है, क्योंकि क्वेश्चन आपको उलट पुलट के दे सकता है, उससे कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि आप क्वेश्चन देख के घबरा जाते हैं, मान लीजिए हम क्वेश्चन देख के घबरा गए, इस क्वेश्चन देख के हम थोड़ा सा घबरा गए थे, लेकिन अब घबराना, पहले समझिएगा। पहले तो कह रहा है आरबीसी का विनाश मुख्यतः कहाँ होता है? विनाश मतलब समझे? विनाश मतलब मरना। मर तो जाता है सब, लेकिन उसका अंतिम संस्कार कहाँ होता है? जिस तरह से आदमी अभी मरने के बाद, इस तरह से आदमी मरने के बाद गंगा जाता है। कहाँ जाता है? गंगा। गंगा, वहां पे जलता है। मान लीजिए एक चिता है ना, यहाँ पे एक आदमी सूता हुआ है, और एक आदमी यहाँ पर क्या कर रहा है? इसको जला रहा है। क्या कर रहा है? जला रहा है। तो ये जल गया, इसको शमशान घाट हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से आपको पूछ सकता है ना कि
आठवीं सी का विनाश, विनाश मतलब शमशान, शमशान, शमशान घाट। शमशान घाट कहाँ है? तो आपको पहले ही क्वेश्चन, अगर आप इस वीडियो में देख रहे हैं तो उसके बाद पहले आप पहला वीडियो भी देख लीजिए, ज़्यादा समझ में आएगा, बेहतरीन समझ में आएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना पीलीहा, इसको या उसको कहेंगे तिल्ली। क्या कहेंगे? तिल्ली। दिल्ली नहीं तिल्ली, दिल्ली वाले दिल्ली नहीं तिल्ली कहेंगे, या उसको स्प्लीन कहेंगे। क्या कहेंगे? स्प्लीन कहेंगे। ठीक है ना? आइए आइए देखते हैं। बी होगा उसका राइट आंसर। एरिथ्रोप्रोटीन, एरिथ्रोप्रोटीन, हाँ एरिथ्रोप्रोटीन किस एरिथ्रोप्रोटीन हार्मोन किस अंग से निकलता है? देखिए करा है ना, जैसे मान लीजिए आपको मैं बता रहा हूँ सिर्फ। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, ध्यान दीजिएगा आप सब। हाँ, अब देखिए मान लीजिए आप यहाँ पर ये है, उसके बाद क्या आएगा भैया साहब जी? उसके बाद यहाँ से चित्र थोड़ा सा भी नहीं बन रहा है, नहीं तो हम चित्र बनाते बहुत एक नंबर बनाते हैं। हम बड़ाई नहीं कर रहे हैं अपना, कि आप अपना बड़ाई कर रहे हैं चित्र बनाने के क्रम में, तो अपना बड़ाई नहीं कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप सब। समझ गए ना? ध्यान देना है आपको है। ठीक है, समय लगेगा, चिंता मत कीजिए, लेकिन बताएंगे एक एक करके। समझ गए ना? ठीक है, यहाँ से पहले समझिए। ये कारण भैया, ये कह रहा है कि क्वेश्चन मेरा कह रहा है क्वेश्चन कर रहा है कि एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, जैसे अग्नाशय से बहुत हार्मोन निकलता है ना अग्नाशय से, उसी तरह से एक गुर्दा, मतलब समझ रहे हैं गुर्दा? गुर्दा आपके अंदर एक अंग है, उससे हार्मोन कौन निकलेगा? एरिथ्रोपोइटिन, एरिथ्रोपोइटिन क्या निकलेगा? एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन निकलेगा किससे? गुर्दा से निकलेगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुर्दा। आइए आइए आगे देखते हैं 21वां नंबर। आगे क्वेश्चन पढ़ रहा है, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन हमारा जो कर रहा है, कर रहा है ए बी ओ रक्त समूह की खोज किसने किया? ए बी ओ रक्त समूह का खोज किसने किया? तो ऑप्शन है गेंगर मेडल, कार्ल लैंड हस्टिनीज, लुई पस्चार, रॉबर्ट कोच। देखिए कार्ल कार्ल लैंड हस्टनीर है ना, ये जो बहुत अच्छा काम किया, इन्होंने ही इन्होंने ही ए बी ओ का खोज किया। ठीक है ना? ठीक है, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। अच्छा, चित्र अच्छा बना था ने? तीनों तो बनेबे किया, छोटे आते हैं बनाए कि नहीं अभी? अगला देखिए, सार्वभौमिक दाता कौन है? सार्वभौमिक मतलब, सार्वभौमिक को तो समझे। अब देखिए यहाँ से समझाने का प्रश्न आया है। करे सार्वभौमिक एक अक्षर है सार्वभौमिक। सार्वभौमिक के मतलब समझे आप? सार्वभौमिक के मतलब समझे आप?
सार्वभौमिक मतलब होता है डायरेक्टली आप सब जान सकते हो, सभी को दान करना, सभी को दान करना मतलब वैसा चीज जो सभी को दान कर सकते हैं उसी को सार्वभौमिक कहेंगे। क्या करेंगे? सार्वभौमिक। पहले उसका अर्थ निकालिए, समझ गए ना? जो अच्छा है उसका अर्थ आप सब निकालने का प्रयास कीजिए। जैसे हम कहें सार्वभौमिक, सार्वभौमिक मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक आदमी यहाँ है, एक आदमी यहाँ है, एक आदमी यहाँ है, एक आदमी यहाँ है, एक आदमी यहाँ हम, ठीक है, और ये हम है, और सबके पीछे का वो आदमी है, वो दिक्कत न है, ठीक है, ठीक है। अब आइए, करा सार्वभौमिक, सार्वभौमिक मतलब होबे करता है कि सबको दान करना। ये मीठ है, मान लीजिए प्लेट सबका है, ये मीठ है, क्या है? मीठ है। इतना काटे और दे दिए इसको, फिर इतना काटे 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 दे दिए इसको, और जो बचा अपना लिए भी बचाएं, क्या है कि हम भी खाएंगे। सिर्फ दूसरों को दान करना ही नहीं, कुछ हम भी रखेंगे खाने के लिए, इसीलिए सार्वभौमिक कहेंगे। कह रहा है सार्वभौमिक दाता कौन है? मतलब रक्त समूह आप सब पढ़े होंगे कि नहीं, कहता है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, तो कहता है ए है, बी है, सी है, डी है, कि ओ है, कि मतलब ज्यादा नहीं होता, लगता है ए बी सी, ए बी ओ, नहीं ये तीन गो रहता है हमारे ख्याल से, अभी तो तीन गो बारे में जाने हैं। तो इसका जो सबको दान करता है खून कौन सी है? डी है। वो जिसका ब्लड ग्रुप डी रहेगा, जिसका ब्लड, सॉरी भैया, जिसका ब्लड ग्रुप ओ रहेगा, क्या रहेगा? ओ, क्या रहेगा? ओ। ओ ब्लड ग्रुप वाले आदमी बहुत तंदुरुस्त होते हैं और वो सबको दान करते हैं। अच्छा बताइए, वह तंदुरुस्त नहीं रहते हैं, अगर वो तंदुरुस्त नहीं रहता, ठीक है, हम करें वो तंदुरुस्त नहीं रहता, समझ ही रहे होंगे आप सब। अगर वो तंदुरुस्त नहीं रहता या मोटा वोटा नहीं रहता, बेचारा ये हड्डी जैसा रहता, हड्डी जैसा बेचारा, तो क्या ये खून दान कर पाता? नहीं। तो हर हमेशा वो उसी के पास हो सकता है जो तंदुरुस्त हो एवं स्वस्थ हो मनुष्य, और देखने में हट्टा कट्टा लगे, एकदम स्वस्थ और देखने में हट्टा कट्टा लगे पूरा एकदम, समझ गए ना? उसको क्या करेंगे? तंदुरुस्त वही दान कर सकता है अपना ब्लड ग्रुप को, ब्लड को, या दे सकता है। अगला प्रश्न है, अगला कह रहा है कि आगे कह रहा है ना कि सार्वभौमिक ग्रही कौन है? सार्वभौमिक तो समझ गए, बताइए सार्वभौमिक तो समझ गए कि सभी को दान करना है, यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे, चाहे यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे, सबको दान करना है। ग्रही मतलब क्या होता है भैया? ग्रही मतलब क्या है? क्या ग्रहण करे गरीब? क्या करे गरीब? ये ग्रही मतलब होता है ना भाई साहब जी, सभी से हम ले सकते हैं, हम दिए तो के लिए दिए, लेकिन आप सबसे क्या सकते हैं? ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं, समझ गए ना? उसे क्या करेंगे? सर्वग्रही। करेक्ट। ब्लड ग्रुप मतलब रक्त समूह, रक्त समूह में कौन सा सर्वग्राहिक है सबसे? क्या है जो सबसे ले सकता है? कौन है? और ब्लड ग्रुप ओ, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, कौन है जो सबसे ले सकते हैं? तो वो ए बी है। कौन दान कर सकते हैं सबको? तो वो है, क्या है? वो है। इसका प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है भाई साहब जी, बहुत महत्वपूर्ण है, समझ गए ना? आज तक इतने तरह रहते हैं, बाकी आपको बताएंगे कल। आप सब बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, हमको पता है, रिवीजन करके आइएगा, समझ गए ना? और आपको हम लगभग कहाँ तक बता दिए थे भैया साहब जी? लगभग 23 प्रश्न बता दिए थे। आप सबको धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, अच्छा लगे तो बताइएगा। इसका पार्ट 10 पार्ट आएगा और आधा आधा घंटे का वीडियो है, आप सब देखने के लिए बहुत प्रयास कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो।